फुलझड़ी और मैं श्रुति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। हमले की याद में और हर साल नौसेना बल की भूमिका निभाने के लिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं 50 साल पहले आज ही के दिन दिसंबर में कैसे शुरू हुआ था 1971 का भारत पाक युद्ध। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 साल पहले सन 1971 के भारत पाक के इस युद्ध से एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। आपको बताते चले कि 3 दिसंबर 1971 की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान ने तीसरे भारत पाक युद्ध की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देते हुए भारतीय हवाई अड्डों के खिलाफ हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की थी। 3 सितंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना PAF ने भारतीय वायुसेना IAF के हवाई अड्डों और पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान में रडार स्टेशनों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। ऑपरेशन के तहत हवाई हमले ऑपरेशन चेंजिंग खान नाम के कोड से शुरू करा था। हमले की पहली लहर में भारतीय वायुसेना के पठानकोट और अमृतसर हवाई अड्डों के खिलाफ PAF द्वारा शुरू किए गए थे। इस हमले में पठानकोट और अमृतसर हवाई अड्डे के रनवे पूरी तरह खराब हो गए थे। साथ ही अमृतसर में रडार स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इनकी मरम्मत की गई और IAF द्वारा इसे आनन फानन में चालू किया गया और पश्चिमी पाकिस्तान में PAF के ठिकानों पर जवाबी हमला शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमलों की दूसरी लहर में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और अवंतीपुर में हवाई अड्डों पर PAF द्वारा हमला किया गया था, लेकिन इनका महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला और जैसा कि पाकिस्तान ने सोचा था इन हवाई क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाकर संचालन से बाहर कर देंगे, परंतु पाकिस्तान इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया कि ये संपर्क से बाहर हो जाते। साथ ही साथ लेकिन वहां दूसरी तरफ पंजाब के फरीदकोट में रडार स्टेशन पर पाकिस्तान द्वारा एक साथ छापे मारे गए, जिससे उसे नुकसान हुआ। अब बारी थी पाकिस्तान द्वारा तीसरी लहर की। पाकिस्तानी हवाई हमलों की तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में आगरा, पंजाब में लुधियाना के पास हलवारा और हरियाणा के अंबाला और सिरसा में हुई। PAF के 2 B-57 विमानों ने आगरा में रनवे पर बम गिराए, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाने में वे असफल रहे और इस रनवे का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना द्वारा उसी शाम बाद में पाकिस्तान पर जवाबी हवाई हमले के लिए किया गया। PAF ने राजस्थान के उत्तरलाई, जोधपुर और जैसलमेर और गुजरात के भुज और जामनगर में भी हवाई हमले किए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सिर्फ इतनी सारी एयर स्ट्राइक ही नहीं की, बल्कि इन हवाई हमलों के अलावा पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आक्रामक कार्रवाई शुरू की और भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर तोपखाने की गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हवाई हमलों का भारत ने कैसे जवाब दिया, आइए जानते हैं। IAF ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई क्षेत्रों और रडार स्टेशनों पर हवाई हमले शुरू किए। ये हमले पश्चिमी पाकिस्तान में मुरीद, मियांवाली, सरगोधा, चंदेर, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर पर किए गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में कुमरी टोला, चटगांव, जैसोर और तेजगांव में भी भारत ने जम के हवाई हमले किए थे। सरगोधा और मसरूर हवाई अड्डों के रनवे पर भारी क्षति की सूचना मिली थी, जिससे वे अगले कुछ दिनों तक परिचालन में नहीं रहे। पूर्वी क्षेत्र में IAF ने 2 दिनों के मामले में कुल हवाई श्रेष्ठता प्राप्त की, क्योंकि IAF के साथ साथ भारतीय नौसेना और मुक्ति वाहिनी वायु तत्वों द्वारा आक्रामक हवाई कार्रवाई ने पाकिस्तान की वायु और नौसेना बलों को वश में कर लिया था। शायद आपको न पता हो कि 3 सितंबर सन 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई आक्रामक कार्रवाई क्या थी, हम आपको बताते हैं। पाकिस्तानी सेना ने 3 सितंबर सन 1971 को पुंछ, कारगिल और छम्ब में भारतीय चौकियों पर हमला किया, ताकि कुछ क्षेत्रों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की जा सके और श्रीनगर ले राजमार्ग और जम्मू कश्मीर में अखनूर और जम्मू के लिए खतरा पैदा कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने भी पंजाब और राजस्थान में आगे की भारतीय चौकियों पर तोपखाने की गोलीबारी का सहारा लिया,
और एक दिन बाद यानी आज ही के दिन 4 सितंबर को राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर में एक महत्वाकांक्षी हमला किया, जिसे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पूर्ण विनाश के साथ विफल कर दिया। आपको ये भी जानना जरूरी है कि 50 साल पहले पाकिस्तान के हमले पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। आपको बता दें कि 3 दिसंबर की आधी रात के आसपास तत्कालीन प्रभाव से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश को हमले की जानकारी दी। उनके भाषण के कुछ अंश इस प्रकार थे। मैं अपने देश और हमारे लोगों के लिए गंभीर संकट की घड़ी में आपसे बात करने आई हूँ। कुछ घंटे पहले 3 दिसंबर की शाम 5:30 बजे के तुरंत बाद पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ पूर्ण युद्ध शुरू किया है। पाकिस्तान वायुसेना ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा में हमारे हवाई क्षेत्रों पर अचानक हमला किया। उनकी जमीनी सेना सुलेमानखी, खेमकरन, पुंछ और अन्य क्षेत्रों में हमारी रक्षा चौकियों पर गोलीबारी कर रही है। हमें लंबी अवधि की कठिनाई और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। हम एक शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता, हमारे लोकतंत्र और हमारे जीवन के तरीके की रक्षा नहीं करते हैं तो शांति नहीं रह सकती। इसीलिए आज हम केवल क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही नहीं बल्कि उन बुनियादी आदर्शों के लिए भी लड़ते हैं जिन्होंने इस देश को ताकत दी है, और इसी में ही हम बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आक्रामकता का मुकाबला किया जाना चाहिए और भारत के लोग दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ, अनुशासन और अत्यधिक एकता के साथ इसका सामना करेंगे। तो ये थे उनके वाक्य। आपको बता दें कि हर साल भारत ऑपरेशन टाइटेंट को मनाने के लिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाता है। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण आक्रमण जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह में पाकिस्तानी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया था, उसी दिन नौसेना सप्ताह का अंत भी होता है, जिसे भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत ने 4 दिसंबर के तड़के औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करके जवाब दिया। 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी बंदरगाह शहर कराची के पास 3 जहाजों को डुबा दिया। मिशन के सितारे तत्कालीन हाल ही में अधिग्रहित सोवियत ओसा मिसाइल नौकाएं थीं, जो 4 SSN-2P-50 स्ट्राइक्स मिसाइलों से सुसज्जित थी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के 13वें दिन जिन्होंने उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया था, कोई नहीं भूल सकता। INS क्लिंटन, कच्छन, निपत, निघाट और वीर ने PNS खैबर ने 222 पाकिस्तानी नाविकों को मार डाला और PNS मुआफिज ने 33 पाकिस्तानी नाविकों को मार डाला। उसमें और एक व्यापारी जहाज MV वीनस चैलेंजर भी शामिल था। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना के पश्चिमी CNC वाइस एडमिरल SN कोहली को अंगार कोड शब्द मिला, जिसका अर्थ ऑपरेशन ट्राइडेंट में सफलता था। 1971 का युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हुआ, जब भारत ने अपनी जीत पर मुहर लगा दी, जब पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के साथ समर्पण के साधन पर शाम 4:55 पर ढाका में हस्ताक्षर किए। अब आपको विस्तार में बताते हैं कि कब क्या हुआ 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच। 3 दिसंबर 1971 के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद 4 दिसंबर को लोंगेवाला की लड़ाई हुई, कराची पर भारतीय नौसैनिक हमला किया। 7 दिसंबर जेसोर सिलहट आजाद हुआ। 8 दिसंबर मुरीद एयरबेस पर भारतीय हवाई हमला। 11 दिसंबर हिली, मयनमन सिंह, कुश्तिया और नोअखली आजाद हुए। USA ने बंगाल की खाड़ी में USS एंटरप्राइज की तैनाती की। 13 दिसंबर USSR ने उद्यम का मुकाबला करने के लिए युद्धपोतों में भेजा। 16 दिसंबर मित्रों बहिनी ने ढाका पर कब्जा किया। पूर्वी पाकिस्तान की सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश आजाद हुआ। अंत में 22 दिसंबर को अंतरिम सरकार निवासन से ढाका पहुंची। तो ये थी हमारी सेना की आज के दिन 50 साल पहले की बहादुरी और संघर्ष की कहानी।
आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।